वेलकम टू अनुसंधान आरएस। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की ट्राइब्स डिस्कस करेंगे। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ मुख्य ट्राइब्स हैं और कुछ छोटी छोटी ट्राइब्स हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 3000 ट्राइब्स हैं। 3000 ट्राइब्स है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो यूपीएससी के स्तर पे देखा जाए तो 10-12 ट्राइब्स मुख्य रूप से जो बड़ी ट्राइब्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट हम थोड़ा और कुछ और ट्राइब्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के स्तर पे। ठीक है, छोटी ट्राइब्स है बट क्योंकि यूपीएससी तो कहीं भी कुछ भी निकाल सकता है, तो जब रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा ही पढ़ें, कुछ छोड़ना नहीं है अपने को। तो मुख्य मुख्य ट्राइब्स जो भी है, मेन ट्राइब्स जितनी भी है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज जो है। ओके, तो पहले मैप ड्रा करूंगा, उसके बाद फिर हम ट्राइब्स पे आएंगे। देखिए, मैं आपको मैप में आउटलाइन बना करके फिर जो ट्राइब्स है वो उनका एरिया दिखाऊंगा, किस एरिया में है और किस कंट्री में है। कंट्रीज बनाऊंगा तो फिर मैप इतना बड़ा बनेगा नहीं, उसमें कंट्री का नाम और ट्राइब्स के नाम वो सब आ नहीं पाएंगे। तो फिर कंट्री के नाम मैं बता दूंगा आपको साथ में, है ना। ओके, देखिए। ओके, ये आपका मैप आउटलाइन ड्रा हो गई। अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसमें ट्राइब्स के बारे में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम तो ये पूछता है कि कौन से अफ्रीका महाद्वीप के किस एरिया में है। जैसे कि दक्षिण में है, पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, पूर्व में है, मध्य में है, उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, ये पूछता है। या फिर कंट्री का नाम पूछेगा, कौन सी कंट्री में है, अगर स्पेशली वो किसी एक कंट्री से ज़्यादा बिलोंग कर रही है ट्राइब्स तो। ठीक है, जैसे कि हट जाबे, एक ट्राइब से हट जाबे, वो केवल तंजानिया में है, मात्र 1300 की आबादी है उसकी, तो फिर वो तंजानिया पूछेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अ, बोकाम्बो है, बोकांगो, बोकांगो जनजाति है, तो वो 2-3 कंट्री में है, तो फिर वो एरिया पूछ सकता है कि किस एरिया में है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फटाफट से हम लोग। देखिए, मैं आपको एरिया दिखाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा जनजाति का। ओके, सबसे पहले हम आते हैं विक्टोरिया झील के आसपास। ठीक है, विक्टोरिया झील के आसपास देखिए, ये हमारी यहाँ पे विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील है, तो इसके आसपास विक्टोरिया झील के किनारे पे या विक्टोरिया झील के चारों ओर दो जनजातियां मुख्य रूप से रहती है, जिनका नाम है, देखिए ये जनजाति एक तो इधर रहती है ऐसे, और एक इधर रहती है ऐसे। ठीक है,
दोनों जनजाति के नाम मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों जनजातियां, एक इसका नाम है लुओ, लुओ एंड बागांडा। तो लुओ और बागांडा जनजातियां हैं, वो कहाँ रहती है भाई? विक्टोरिया झील के आसपास। विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा निकलती है लगभग मध्य से, तो भूमध्य रेखा पे रहते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पे कंट्री है इथोपिया। इथोपिया आइलैंड्स है, अफार त्रिकोण का पार्ट है। अफार त्रिभुज में 3 कंट्रीज हैं, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये इथोपिया में, मोस्टली इथोपिया में ये जनजाति जो है निवास करती है। देखिए, ये इथोपिया में यहाँ पे एक जनजाति है, इसका नाम है ओरोमो। ओरोमा, ठीक है। ओरोमा जनजाति कहाँ रहती है भाई? इथोपिया में रहती है। ये जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजाति है, देखो अफ्रीका महाद्वीप में जो जनजातियां हैं, वो जनजातियां क्या है? 2 प्रकार की है। एक तो है बिल्कुल आदिम प्रकार की हंटर, खानाबदोश, जो स्थायी जीवन लगभग नहीं जीती है, अभी भी खानाबदोश है, केवल हंटर पे, शिकार पे और संग्रहण पे ही वो निर्भर है और अपना जीवन यापन करती है, जैसे कि हडजाबे, ठीक है, जैसे कि पिग्मी, ठीक। और कुछ जनजातियां क्या है, कुछ जनजातियां एक तरह से सामाजिक स्तर पे थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, जैसे वो गांव में रहती है। और कुछ जनजातियां ऐसी जनजातियां थी जो योद्धा जनजातियां, कौन जनजातियां? योद्धा, जिन्होंने प्राचीन समय में काफी युद्ध लड़े हैं, वो जनजातियां हैं। तो ये ओरोमा जनजाति क्या है? एक योद्धा जनजाति है। इसने यहाँ पे कुछ साम्राज्य था, कुछ साम्राज्य, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। और ये सोमालिया, नीचे कौन सा कंट्री यहाँ पे? सोमालिया। सोमालिया में सोमालिस्ट थे, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त की इन्होंने। तो ओरोमा जनजाति कौन जनजाति है? योद्धा जनजाति है। कहाँ पे निवास करती है? इथोपिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक जनजाति है, अम्हारा, ठीक है। अम्हारा जनजाति है, ये छोटी जनजाति है, वो थोड़ी बड़ी जनजाति है। अम्हारा जनजाति ये भी कहाँ है भाई? इथोपिया में। इसके बाद देखिए, एक जनजाति आती है यहाँ पे, इथोपिया में ही है, हाईलैंड्स में ही है, इसका नाम है मुर्सी जनजाति। कौन सी जनजाति है? मुर्सी। देखिए, मुर्सी जनजाति। अब देखिए इस जनजाति की विशेषता क्या है? ये जनजाति आपने देखा होगा कई बार, हम देखते हैं यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं, तो एक जनजाति है अफ्रीका की है जो नीचे वाले होठ को काट लेती है, ऐसे ऐसे लंबा काट लेती है। लंबा काट के उसके अंदर एक प्लेट लगा लेती है, लकड़ी की या मिट्टी की, किसी भी चीज़ की, बिल्कुल राउंड छोटी प्लेट जो लटकी रहती है ऐसे नीचे। तो ये वो जनजाति है, मुर्सी जनजाति, जो क्या लगाती है? लिप प्लेट्स। क्या लगाती है ये? लिप प्लेट्स। लिप प्लेट्स लगाती है। कौन सी जनजाति? मुर्सी जनजाति। कहाँ रहती है भाई? इथोपिया में, ठीक है। ये योद्धा जनजाति नहीं है। मुर्सी जनजाति जो है थोड़ा खानाबदोश से थोड़ा सा आगे वाले स्तर पे जीवन यापन करती है। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? पशुपालन, कृषि, ठीक है। तो इन जनजातियों में ये अंतर है। जनजातियां, सभी जनजातियां एक समान नहीं है एक सामाजिक स्तर पे। कुछ जनजाति अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, जो बिल्कुल आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, जैसे कि पिग्मीज। लेकिन ये जनजातियां क्या है?
आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आ चुकी है। ठीक है, तो मूर्ति जनजाति हो गया। क्या विशेषता थी भाई इसकी? लिप प्लेट्स। ओके, उसके बाद में देखिए सोमालिया में जनजातियां हैं। अब देखिए ये जनजातियां कहाँ हैं, मैं लिख देता हूं उनके नाम उनके आगे ही। ये जनजाति कहाँ थी? विक्टोरिया झील के पास में। झील के किनारे पर। इसकी बात कर रहे हैं हम, लुवांडा और बगांडा की बात कर रहे हैं। ये कहाँ रहती है? विक्टोरिया झील के किनारे पे लुओ और बागांडा जनजातियां। ठीक है, अब ओरोमा, मुर्सी और अम्हारा, ठीक है, ये कहाँ पे है भाई? तीनों जनजातियां बताया था अभी मैंने। ये कहाँ पे है? इथोपिया में। कौन सा कंट्री यहाँ पे? ये इथोपिया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन तीनों कंट्रीज का ये इथियोपिया है ना, लिखने में मैं इथोपिया लिख रहा हूँ इसको, इथियोपिया, लेकिन क्या लिख रहा हूँ मैं? इथोपिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। रेड से है तो रेड इथोपिया हो गया, पिंक से इससे है तो पिंक विक्टोरिया हो गया। तो इसी नाम से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे जनजाति कौन सी किस कंट्री में निवास करती है। मुख्य रूप से आपको इसमें, तो अब इसमें क्या याद रखना है ज्यादा आपको? ओरोमा और मुर्सी जनजाति कहाँ पे? इथोपिया में। और मुर्सी जनजाति क्या है? जो प्लेट्स लगाती है, लिफ्ट प्लेट्स, इनकी विशेषता ये है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सोमालिया, यहाँ पे दो जनजातियां हैं ऐसे। एक का नाम है सोमालीज या सोमालीज, एक का नाम है देखिए अबिसिनी जनजाति, जो थोड़ा सा इथोपिया के बॉर्डर पे भी टच करता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इथोपिया के बॉर्डर पे भी ये जनजाति फैली हुई है। तो इथोपिया और सोमालिया में दोनों में फैली हुई है। कौन सी? अबिसिनीज। और सोमालीज जो है मात्र किस पे फैली हुई है? सोमालिया में। देखिए सोमालिया जनजाति, सोमालिया कंट्री है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कौन सा कंट्री ऊपर भाई? इरिट्रिया। और यहाँ पे कौन सा है? इथोपिया। ये यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे कॉर्नर पे मैप में बताया हमने पिछली क्लास में भी, आपको कई बार बता रहा हूँ। यहाँ पे जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया है। तीनों को क्या बोलते हैं? अफार त्रिकोण। एक मिनट, एक जनजाति और रह गई इसमें, इथोपिया में एक जनजाति और रह गई है। अफार त्रिकोण से याद आ गया मेरे को ना, अभी तो निकल जा रही दिमाग से करना। देखिए ये अफार त्रिकोण है, तो ये अफार में यहीं पे पाई जाती है जनजाति है। ठीक है, इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं। तो कौन जनजाति है? चौथी जनजाति है। देखो एक हो गई, दो हो गई, तीन, ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए एक, दो, तीन और ये चार, चार जनजातियां हैं कहाँ पे? हमारे इथोपिया में। तो चौथी जनजाति है, उसका नाम क्या है भाई? अफार। अफार जनजाति। इसकी विशेषता क्या है? ये नमक का व्यापार करती है, चूंकि अफ्रीका
इथोपिया में क्या है, ये वहां रहती है जहाँ पे क्या है, लावा झीलें बहुत ज्यादा है। क्या है, लावा झीलें, जिन जो ज्वालामुखी एरिया है पूरा, वहाँ पे क्या है, लावा झीलें हैं। तो लावा झीलों से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो लावा क्या होता है, वहाँ की जो झीलें हैं उनमें उसका लावा मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका पानी क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, खारा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पे नमक का व्यापार करती है। तो ये जनजाति क्या करती है, मुख्य रूप से नमक का व्यापार करती है। ऊँटों पे नमक लाद करके ये लोग कहाँ जल जाते हैं, ऊँटों पे नमक लाद करके ये ऊपर सूडान में, मिस्र में, वहाँ पे ये लोग बेचने जाते हैं। और वहाँ से मिस्र से, काहिरा से फिर कहाँ चला जाता है, यूरोप में, इनका नमक। किनका, अफार जनजाति का नमक, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। तो कितनी जनजातियां हो गई हमारे इसके अंदर, 4 जनजातियां किस में हो गई है, 1, 2, 3 और 4, ये किस में हो गई, इथोपिया में। ओके। ये इसकी विशेषता हो गई अपार जनजाति की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सोमालिया वाली पे। इनके नेम लिख लेते हैं हम। ये कौन सी बताई थी भाई, सोमालीज। और ये अबिसिनीज, ठीक है। दोनों योद्धा जनजातियां थी। अब देखिए, सोमाली जनजाति ऐसी जनजाति थी, चूंकि ये कहाँ पे थी, समुद्र के किनारे पे, इधर हिंद महासागर है। तो इस जनजाति ने क्या किया, बहुत पुरानी जनजाति है, और उस समय काफी समय पहले ही इसने क्या बना ली थी, जनजाति के पास नौसेना थी। इस जनजाति की विशेषता क्या थी, इसके पास क्या थी, नौसेना। और योद्धा जनजाति थी ये भी, नौसेना, ठीक है। इसके पास नौसेना थी पहले। अभी तो ये लोग क्या है कि आपने सुना होगा, सोमाली जनजाति है जो सोमालिया में पायरेट्स, पायरेट समझते हैं, पायरेट्स को बोलते हैं समुद्री डाकुओं को। जो इधर से, जो यहाँ पे कौन सा है, कौन सा सागर है, लाल सागर, यहाँ पे कौन सी नहर है, स्वेज नहर। तो यहाँ से जो जहाज जाते हैं स्वेज नहर में, एशिया से पूरे इधर से कहाँ जाते हैं, यूरोप में, उन जहाज़ों को ये लोग क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, लूट लेते हैं। इसलिए सोमालिया में यहाँ पे यूएसए ने और यूएनओ ने भी यहाँ पे बेस बना रखे हैं, कई मिलिट्री बेस है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस यहाँ बना रखे हैं पूरे अफ्रीका में। क्यों, इस पायरेट्स को, पायरेशन को रोकने के लिए, इसको, लुटेरों को काबू में करने के लिए। तो वो जनजाति कौन सी, मुख्य रूप से वो सोमाली जनजाति है अभी भी वो, ठीक है। क्योंकि वो ब्लड में वो गुण गुण तो है, नौसेना वाला पहले वाला। तो समुद्र में ये बहुत अच्छे वो हैं, नौसैनिक की तरह काम करते हैं ये लोग। तो जहाज़ों को, बड़े बड़े जहाज़ों को जो होते हैं ना, मालवाहक जहाज, उनको क्या कर लेते हैं, ये किडनैप कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं उस कंट्री से, जिस कंट्री का जहाज होता है उससे फिरौती मांगते हैं फिर। तो ये सोमालीज हो गया और अबिसिनीज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारा, देखो नीचे एक कंट्री है, इसके नीचे एक कंट्री कौन सा आता है भाई, केन्या। इसके नीचे कंट्री है हमारा केन्या। सोमालिया के नीचे बताया मैंने, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, भी 4 कंट्री पढ़े हैं हमने। चारों कंट्री की बात करी हमने। इसमें इथोपिया में ये है, लुओ और बागांडा कहाँ पे है, विक्टोरिया झील पे है। विक्टोरिया झील पे कौन कौन देशों की सीमा लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया की। तो वहीं पे ये निवास करती है मुख्य रूप से, किसमें, युगांडा में, और तंजानिया की ऊपर वाली सीमा में, और केन्या की विक्टोरिया झील के किनारे वाली सीमा में, ठीक है। अब आते हैं हम केन्या, नीचे यहाँ पे केन्या है, उसके बाद तंजानिया है, और यहाँ पे मोजाम्बिक है, फिर साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है। तो आपको क्रम तो याद रहेगा ना, सोमालिया के बाद में क्या है, केन्या, केन्या के बाद क्या है, फिर यहाँ पे तंजानिया, यहाँ पे क्या है, मोजाम्बिक, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे केन्या में, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, पहले बना लेता हूं मैं। ये केन्या में एक पर्वत है,
इसका नाम क्या है? माउंट केन्या या माउंट कीनिया। समझ में आया ना? जो किसके ऊपर स्थित है? भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक है, लगभग 5,000 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना? तो ये पर्वत ऐसा है कि भूमध्य रेखा पे होते हुए भी इस पे क्या रहती है? इसकी चोटियों पे बर्फ रहती है, जबकि वहां तो गर्मी होनी चाहिए भूमध्य रेखा पे। तो उसका कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? गिरावट आती है। इसे क्या कहते हैं? तापमान की सामान्य ह्रास दर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? ऊपर केन्या में भूमध्य रेखा के ऊपर होते हुए भी चोटियों पे बर्फ रहती है। केन्या पर्वत कहाँ है? इसके पश्चिम में। केन्या पर्वत के किसमें? तलहटी में। जो तलहटी में जो मैदान है वहां पे जनजाति निवास करती है। इसका नाम क्या है? सांबोरू। सांबोरू जनजाति है। इसी के नीचे यहाँ पे एक जनजाति है, उसका नाम है मासाई। अब ये जनजातियां पढ़ते हैं, सांबोरू भी पढ़ लेते हैं, मासाई भी पढ़ लेते हैं। मासाई मुख्य जनजाति है। देखो यहाँ पे कौन सा प्रदेश है? ये जो केन्या किस में आता है? सवाना प्रदेश में। सवाना घास के मैदान में। कौन से मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन से मैदान? सवाना। जहाँ पे क्या होती है? बड़ी बड़ी घास होती है और झाड़ियां होती है और कम हाइट के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इस सवाना में प्रदेश में ये दोनों जनजातियां हैं, सांबोरू और मोसाई। इसको मसाई भी बोलते हैं और मोसाई भी बोलते हैं। तो कौन जनजाति है? मोसाई जनजाति है भाई ये। अब मोसाई जनजाति की बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये मुख्य जनजाति है अफ्रीका की। कौन से देश में है? केन्या में। ठीक है, बताया मैंने आपको। ये कौन सा देश है? यहाँ पे ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, केन्या। और यहाँ पे ये कौन सा पर्वत है? ये केन्या पर्वत है। ठीक है, तो केन्या में कौन सी जनजाति है भाई? मोसाई जनजाति और सोमबोरू जनजाति। सांबोरू, सॉरी। तो मोसाई जनजाति की क्या विशेषता है? देखिए, मोसाई जनजाति जो है ये क्या करती है? सबसे पहला तो देखो, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान है। दोनों मवेशी पालती है। ठीक है, मुख्य व्यवसाय कृषि है। शिकार व्यवसाय नहीं है इनका मुख्य व्यवसाय। क्या व्यवसाय है मुख्य इनका? कृषि करना। ठीक है, मोसाई जनजाति ऐसी जनजाति अफ्रीका की जो मांस का बहुत कम उपयोग करती है। मोसाई जनजाति की 80% आबादी क्या है? शाकाहारी। देखिए, हम लोग जब ट्राइब्स के बारे में दिमाग में आता है कि अफ्रीका की ट्राइब्स, तो ये बात 100% आती है कि प्रत्येक ट्राइब्स शिकार करती है और जंगली जानवरों को शिकार करके उनका भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। बट मोसाई जनजाति क्या है? शाकाहारी है। इनका मुख्य भोजन खाद्य पदार्थ क्या है? दूध। ठीक है, लिख देता हूं मैं। पहला तो क्या करती है? ये मवेशी पालती है। मवेशी पालती है। दूसरा, दूध मुख्य खाद्य है इनका। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है? देखो इनकी, ये जनजाति क्या करती है? देखिए, मवेशी पालती है तो मवेशियों को चराने के लिए जंगल में जाती है, सवाना में। और सवाना में क्या है? सवाना प्रदेश में, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में सबसे ज्यादा बिग कैट्स जैसे कि लॉयन, ठीक है, चीता, लेपर्ड, ये पाए जाते हैं। तो ये जनजाति ऐसी जनजाति है जो अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए
शेर से भी लड़ जाती है। किससे? लोयन से भी। तो इसको शेर से लड़ने वाली जनजाति भी कहते हैं। अफ्रीका की ऐसी कौन सी जनजाति है जो शेर से लड़ जाती है? अकेला एक मोसाई एक शेर से लड़ लेता है। इनके पास क्या होता है? काफी लंबा एक बांस होता है। बांस होता है ना, देखा होगा आपने बांस, तो काफी लंबा रखते हैं बांस ये, ताकि दूर से शेर पे अगर वो हमला करे तो उससे बचाव कर सके। तो इनके हाथ में हमेशा काफी लंबा बांस होता है, कम से कम 10-12 फीट का लंबा बांस होता है इनके हाथ में। ठीक है, तो क्या करती है ये शेर से लड़ने वाली जनजाति? देखो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि ऐसी कौन जनजाति है जो शेर से लड़ाई कर लेती है अपने मवेशी के बचाव के लिए, जबकि शेर से सब डरते हैं। हालांकि अपने राजस्थान में, सॉरी गुजरात में जो गिर अभयारण्य है वहां पर भी जो गिर अभयारण्य के जो टाइगर, जो शेर हैं, जो लॉयंस हैं, वो तो गाँव में आ जाते हैं वहां पे, क्योंकि उस गिर अभयारण्य में कई छोटे छोटे गाँव हैं। तो वो वहां तो ऐसा हो गया कि वो फेमिलियर हो गए हैं। वैसे ये भी क्या है? फेमिलियर हैं। और मोसाई जनजाति क्या है? प्रकृति की पूजा करने वाली जनजाति है। ये वन्य जीवों का और प्रकृति का क्या करती है? सम्मान करती है। इसीलिए प्रकृति, वन्य जीव और मोसाई जनजाति के बीच में जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा है। तो इसको एक प्रकृति पूजक जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, मोसाई जनजाति को। ठीक है, और एक चौथी विशेषता और है इनकी, ये क्या करते हैं? दूध तो पीते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? जानवरों का खून, जो मवेशी पालते हैं ना ये, उन मवेशियों का क्या करते हैं? ये ब्लड निकालते हैं। ब्लड इस तरह से निकालते हैं कि जानवरों को बिल्कुल भी पेन नहीं होने देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। और थोड़ा सा ब्लड निकाल के ये लोग ब्लड पीते हैं। ब्लड कब पीते हैं? इनके विशेष कोई जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, शादी वगैरह जो होती है, उसमें ये लोग ये ब्लड का सेवन करते हैं। ठीक है, तो चौथी विशेषता क्या हो गई इसकी? खून। ऐसे तो गलत हो जाएगा, खून पीते हैं तो मैं लिखता हूं मवेशियों का खून पीते हैं ना, मवेशी का खून क्या करते हैं? ये पीते हैं भाई, मवेशी का खून पीते हैं ये। ठीक है, जो मवेशी पालते हैं उनका। और एक और विशेषता है इनकी, वो क्या विशेषता है? ये शल्य क्रिया में बड़े माहिर होते हैं। समझते हैं ना, जैसे ऑपरेशन कर देना, किसी की कुछ बीमारी हो गई तो उसके अंदर कुछ कुछ भी शल्य क्रिया कर देंगे उसकी। तो ये क्या होते हैं? शल्य क्रिया भी ये लोग करते हैं। शल्य क्रिया में क्या होते हैं? पारंगत होते हैं। तो मोसाई जनजाति के बारे में इतना काफी है, आपको याद रह जाएगा। कहाँ पे है? केन्या में है। तो सोमबोरो जनजाति कहाँ है? पूर्वी केन्या में। ठीक है, केन्या पर्वत की तलहटी में है। ये भी सेम वैसी है, मवेशी पालती है। ठीक है, बट ये जानवरों का, मवेशियों का खून नहीं पीती है। और ये शिकारी जनजाति भी है, ये शिकार भी करती है और मांस का सेवन भी ज्यादा करती है मोसाई की तुलना में। सुना होगा नाम आपने, मोसाई मारा। अफ्रीका का बिग केट्स के लिए सबसे बढ़िया बड़ा अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है मोसाई मारा। तो मोसाई मारा ये वहीं पे जनजाति निवास करती है, मोसाई जनजाति मोसाई मारा में। मोसाई मारा एरिया है केन्या का वहां पे। ठीक है, काफी हो गया इसके बारे में। अब देखिए, अब एक जनजाति हो रहा है भाई यहाँ पे, किसकी? केन्या की। इसका नाम है कियू कू। कौन जनजाति है ये? कियू कू जनजाति है भाई। ठीक है, तो मोसाई, सांबोरू, कियोकू और एक जनजाति और है छोटी सी,
ज़्यादा आ गया इधर, इधर तो तंजानिया आ गया फिर। इसको यहाँ मान लीजिए आप, है ना। केन्या में ही है। कहाँ पे है? केन्या में। कंबा। कंबा जनजाति है। तो 4 जनजातियां हो गई केन्या में, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है। कहाँ पे है? केन्या में है, ऊपर लिखा है मैंने, केन्या कंट्री में है। सोमबोरू, मोसाई, कियुकू और कंबा। तो ये 4 जनजातियां कहाँ पर है? केन्या में है। सहारा क्षेत्र में निवास करती है सारी जनजातियां। इसके बाद आते हैं, देखिए हमारे, इसके बाद में देखो कौन सा कंट्री नीचे बताया था मैंने, केन्या बाद कौन सा कंट्री है? तंजानिया। तो तंजानिया में कौन सी जनजाति है? यहाँ पे निवास करती है हटजाबे। कौन सी है? हटजाबे। ठीक है। हटजाबे जनजाति कहाँ निवास करती है भाई? तंजानिया में। ये कौन सा कंट्री आएंगे यहाँ पे? यहाँ लिख देता हूं मैं। तंजानिया में कौन जनजाति है भाई? हटजाबे। अब देखिए इसके बारे में जगह नहीं है इसकी विशेषता लिखने के लिए, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हटजाबे जनजाति क्या है? ये ऐसी जनजाति है जो पूरी तरह किस पे निर्भर है? खाना बदोश, यानी पूरी तरह शिकार पे निर्भर है। अभी तक ये लोगों ने खेती करना शुरू नहीं किया है। ये लोग खेती नहीं करते हैं बिल्कुल भी। क्या करते हैं? केवल और केवल मात्र शिकार पे जीवन यापन अपना करते हैं। ठीक है। तो इनकी संख्या बहुत कम है। कितनी है? लगभग 1300 के आसपास संख्या बची इनकी, है ना। 1300 के लगभग इनकी संख्या बची है। और इनका मुख्य शिकार क्या है? बबून। एक बबून, एक बंदर होता है वहां पे, तो बबून यहाँ पे इनका ये शिकार करती है। ठीक है। देखिए ये मुर्सी जनजाति, एक मिनट, तंजानिया में हटजाबे हो गया। अब मैं एक बार इथोपिया पे आता हूँ, मुर्सी जनजाति पे। मुर्सी जनजाति जो एक नदी घाटी है वहां पे, उसमें निवास करती है। मैं थोड़ा भूल गया था उस समय, उसका नाम है ओमा। ओमा नदी घाटी पर ये निवास करती है। ठीक है ना। ओमा नदी घाटी है, वहां पे एक छोटी सी नदी है, उस घाटी में ये निवास करती है। कौन जनजाति? मूर्ति जनजाति। ओके। देखिए अब तंजानिया में हटजाबे हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखो, तंजानिया के बाद कौन सा आता है? इधर पीछे की तरफ आता है जाम्बिया, फिर जिम्बाब्वे और नीचे मोजाम्बिक। ठीक है। तो अब जाम्बिया में और जिम्बाब्वे में दो जनजातियां हैं, उनको नाम हम देख लेते हैं। देखिए जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे में जनजाति है एक यहाँ पे, इसका नाम है सोना जनजाति। कहां पर है भाई ये? जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में है कौन जनजाति? सोना जनजाति। वैसे ही जाम्बिया में जनजाति है एक, उसका नाम क्या है?
यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना। उसका नाम है बाम बाम्बो। बाम्बो जनजाति कहां पे है? जाम्बिया में। बाम्बो जनजाति जाम्बिया में है। और सोना जनजाति कहां पे है? जिम्बाब्वे में। सोना कहां पे है? जिम्बाब्वे में। और बाम्बो जनजाति कहां है? जाम्बिया में। और एक जनजाति और है कहां पे, जो दोनों कंट्रीज में है, बीच में यहां पे, उसका नाम क्या है? चेवा। दिख जाएगा आपको? चलिए इसको यहां लिख देते हैं नीचे। चेवा जनजाति। तो जाम्बिया में प्रॉपर बाम्बो, ठीक है। जाम्बिया में बाम्बो हो गया, या इसको बेम्बो कर लो। बेम्बा या बाम्बो या बोम्बा, बोम्बा या बेम्बा। इंग्लिश में वर्ड अलग है, हिंदी में अपन कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स का बोलने का रहता है हमारा। तो बेम्बा। और देखो बेम्बा कहां पर है? कंप्लीटली जाम्बिया में। सोना कहां पर है? कंप्लीटली जिम्बाब्वे में। और चेवा जनजाति कहां है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों में है, निवास करती है ये, ठीक है। ये हो गया। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा एक डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, सॉरी सहारा के बाद बड़ा डेजर्ट है हमारा यहाँ पे। कौन सा डेजर्ट है भाई ये? कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट्स वाले क्लास में। तो कालाहारी डेजर्ट की विशेषताएं पढ़ी थी हमने। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जो विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। समझ में आया? विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, उसका नाम है शान जनजाति। उसको शान भी कहते हैं, सेन भी कहते हैं। और उसी का एक रूप समझ लीजिए या शाखा समझ लीजिए, वो खुद ही, या वो सेन को भी क्या बोलते हैं? बुशमैन भी बोलते हैं उसको। तो कौन सी जनजाति है यहाँ पे? ये सेन या बुशमैन। देखिए बुशमैन जनजाति के बारे में लगभग सब जानते हैं। कालाहारी जीवन मरुस्थल में रहती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्क का उदाहरण है। यहाँ पे बरसात कम होती है। तो ये जनजाति क्या करती है? ये भी पूरी तरह शिकार पे, हंटर्ड ट्राइब ट्राइब है ये भी, शिकार पे निर्भर करती है, शिकार करती है। जंगल में जो जहर वाले पौधे होते हैं उनका जहर निकाल के तीर पे लगा करके फिर जानवरों का शिकार करती है। और बुशमैन ऐसी जनजाति है जो दो तीन बुशमैन मिलकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन से कंट्री में है कालाहारी मरुस्थल? मुख्य रूप से बोत्सवाना में, थोड़ा सा नामीबिया में, और दक्षिण अफ्रीका में, 3 कंट्री में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। तो बोत्सवाना में पश्चिम की तरफ एक आकोवांगो डेल्टा है, वहां बड़े स्तनपायी पाए जाते हैं, तो उनका भी शिकार कर लेते हैं, जैसे कि हाथी, ठीक है। तो कालाहारी में कौन सी बुशमैन? देखिए यहां पे एक जनजाति है होटेनटाट।
कहाँ पे है? कालारी में ही है, ठीक है। कहाँ पे जनजाति है ये? कालारी में है। तो इस होटेनटाट जनजाति, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया ना, होटेनटाट यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार आया हुआ है। होटेनटाट जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो कहाँ करती है? कालाहारी में। होटेनटाट जनजाति कालारी में ही है, ठीक है। तो होटेनटाट भी है यहाँ पे, ये हो गया। तो कालारी मरुस्थल जनजातियां, ज्यादा जनजातियां नहीं है कालारी मरुस्थल में, मुख्य रूप से बुशमैन है, ये सेन है और या होटेनटाट है, ठीक है। अब आते हैं देखिए हमारे कहाँ पे, अब आओ आप दक्षिणी अफ्रीका में। देखो दक्षिणी अफ्रीका में 4-5 जनजातियां हैं। अब अपने पास स्पेस नहीं है, मैं केवल यहाँ पे मार्क करूंगा और नाम इधर लिखूंगा फिर मैं। देखिए दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी सेक्टर में जहां हाई वेल्ड्स है, क्या है? हाई वेल्ड्स। हाई वेल्ड्स पे ये जनजाति निवास करती है। इसका नाम है मुख्य रूप से क्या? जुलू। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा नाम जुलू जनजाति, है ना? जुलू। ये जुलू जनजाति ऐसी है जिन्होंने अंग्रेजों से भी क्या किया था? जब अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया था, जब उपनिवेशिक काल में यहाँ पे जब अंग्रेज आए थे, तब इन्होंने अंग्रेजों से काफी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनसे मतलब ये कह सकते हैं उनसे टक्कर ली थी। किनसे? अंग्रेजों से। किस जनजाति ने? जुलू जनजाति ने, ठीक है। यहीं पे जनजाति एक और, इसका नाम है बोर जनजाति। बोअर। बोर जनजाति के आधार पे वहां पे एक भेड़ बकरी की नस्ल भी पाई जाती है, उसका नाम भी क्या है? बोर। बोर एक बकरी की नस्ल भी है, और बोर एक वहां पे क्या है? जनजाति भी है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर है एक जनजाति और, उसका नाम है खोसा। खोसा। ये खोसा जनजाति कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। नीचे कौन सा कंट्री यहाँ पे भाई? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये खोसा जनजाति क्या है? ये भी योद्धा जनजाति रही है। कौन सी? जैसे कि सोमालिज थी, वैसे क्या रही है? ये योद्धा जनजाति रही है। कौन सी जनजाति रही है? खोसा। जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? मुख्य रूप से नाटाल सेक्टर में। नाटाल सुना होगा आपने। नाटाल में क्या मिलता है वहां पे? ज्यादा कोयला। ज्यादा कोयला कहां निकलता है अफ्रीका का? नाटाल सेक्टर में। तो यहाँ पे क्या है? कौन जनजाति है? जुलू जनजाति। कौन से एरिया में है? नाटाल सेक्टर में है। ये कौन सी है? खोसा, ठीक है। इसके बाद में एक जनजाति और है, इसका नाम है जिंका। छोटी जनजाति है जिंका। एक जनजाति और है, इसका नाम क्या है? नेबेल। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में कितनी जनजातियां पाई जाती है? 5 जनजातियां। अब देखिए इसमें से आपके सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से आपको एक झुलू याद रखना है, बोर याद रखना है, और ये नेबेल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंका भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जुलू, बोर, और एक कौन सी थी ये? खोसा। जुलू, बोर और खोसा, 3 जनजातियों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहो तो अच्छी बात है। कौन सी जनजाति? नेबेल और जिंका। तो ये सारी जनजातियां कहां पाई जाती है भाई? दक्षिणी अफ्रीका में। अब मैं इनके नाम यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे। दक्षिणी अफ्रीका में कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है जुलू, जुलू है, फिर बोर है, फिर खोसा है, फिर कोसा है, और फिर कौन सी बताई थी हमने? जिंका। और 5वीं कौन सी बताई थी भाई? नेबेल।
तो ये 5 जनजातियां कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में ये जनजातियां जो है वो पाई जाती है भाई। ठीक है, इधर से मैंने यहाँ लिख दिया, कोई पिंक कलर है आपका, पिंक कलर से आप कलर मैच करके याद कर लीजिएगा ना। जैसे कालारी लिखा मैंने येलो कलर से तो बुशमैन हो गया। यहाँ पे केन्या में लिखी चारों जनजातियां लिखी मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तो ग्रीन कलर आपको याद करने में सुविधा रहेगा देखने में। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा कंट्री आ जाता है? बोत्सवाना, नामीबिया। अब नामीबिया है तो नामीबिया में भी क्या है? जनजातियां रहती है। देखिए ये बोत्सवाना, बोत्सवाना के आगे पश्चिम में जो तटरेखा बनाता है कौन सा कंट्री है? नामीबिया। देखिए कालाहारी मरुस्थल 3 कंट्रीज में है, नाम फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये बोत्सवाना है, यहाँ पे नामीबिया है और ये दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, कौन सा कंट्री था ये? साउथ अफ्रीका। ये नामीबिया है और बोत्सवाना है। तो नामीबिया में क्या पाया जाता है? नामीबिया का मरुस्थल या नामीब का मरुस्थल पाया जाता है, वहां पे जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है हिम्जा, हिम्बा जनजाति। सॉरी, कौन जनजाति है? हिम्बा। हिम्बा जनजाति है भाई। कहां पे है ये? नामीबिया में। ठीक है, और एक जनजाति और है यहाँ पे, इसका नाम नामीब भी कर सकते हैं, क्योंकि नामीब का मरुस्थल है तो नामीब जनजाति है। तो नामीब हिम्बा जनजाति कहां पे है? यहां लिखता हूं नामीबिया में। ठीक है, देखिए ये जो जनजातियां बता रहा हूं आपको, इनके अलावा कोई जनजाति इनमें रही नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसे तो 3000 जनजातियां हैं। ठीक है, मोस्टली ये मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन यूपीएससी पुटअप जरूर करेगा कभी ना कभी, किसी भी एग्जाम में जनजातियां पूछता है जरूर। तो नामीबिया में कौन सी है? हिम्बा जनजाति है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा फिर ऊपर आते हैं भाई। तो ऊपर कौन सा कंट्री है? नामीबिया के ऊपर कौन सा कंट्री है? अंगोला। अंगोला के बाद कौन सा कंट्री आ जाता है? देखो बीच में कौन सा कंट्री था यहाँ पे? कांगो गणराज्य। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? किनशासा। और पूरा किस में है? कटंगा पठार है। और पूरा किस में पड़ता है? ये मध्य अफ्रीका में। और क्या है? विषुवत रेखा के वर्षावन पाए जाते हैं ऊपर की ओर। यह जनजाति पाई जाती है एक पिग्मी, पढ़ेंगे उसको, पिग्मी को, है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पे देखिए युगा, ये अंगोला, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। और देखो कांगो गणराज्य 2 कंट्री हैं, आपको पहले बताया था। एक तो है कांगो गणराज्य, और ये बीच वाला कौन सा है? डीआरसी। इसको क्या बोलते हैं हम? डीआरसी। इसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। ठीक है, और एक कंट्री यहाँ पे जो वो कौन सा है? केवल कांगो गणराज्य। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? किनशासा, जिसमें कांगो नदी बहती है ना, मुख्य रूप से पड़ा था कांगो घाटी। ठीक है, वो कांगो नदी वाला कांगो है ये। और फिर यहाँ पे कांगो गणराज्य, उसकी राजधानी क्या है? ब्राजीविले। तो ब्राजीविले और अंगोला की जो राजधानी है लुआंडा। कहां तक? देखिए यहां से तो है ये युगांडा, इसकी ब्राजीविले, और यहां पर तक है ये अंगोला की राजधानी लुआंडा। इन दोनों के बीच में ये जनजाति निवास करती है एक, इसका नाम क्या है? बोकोंगो। कौन जनजाति है ये? बोकोंगो जनजाति, या बोकोंगा भी कह सकते हैं। बोकोंगो जनजाति कहां निवास करती है भाई? 2 यहाँ पे राजधानी बताई थी मैंने आपको। यहाँ पे तो है ब्राजीविले और यहाँ पर है लुआंडा। दोनों के बीच में ब्राजीविले ऊपर कांगो गणराज्य की राजधानी, और नीचे वाली ये किसकी है? अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। तो वहां की ये लोग, यहां इसके बीच में ये कौन जनजाति निवास करती है? बोकांगो।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा डीआरसी है, ये पूरा ऐसे फैला हुआ है नीचे तक है ना। वो तो अपने ये लिख दिया ना बेम्बा जनजाति यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। चलो इसको हटा देते हैं बेम्बा को। ये पूरा डीआरसी है, यानी मध्य मध्य अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे मिडिल वाला भाग पार्ट है ये, है ना। यहाँ पे जनजाति निवास करती है, उसका नाम क्या है? पिग्मी। पिग्मी जनजाति निवास करती है। केवल इसी में नहीं करती, इसके पास में यहाँ पे कौन सा कंट्री आ जाता है? रवांडा, बरूंडी, ठीक है। तंजानिया में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या जाती है, बीच में ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलें आ जाती है ना, टंगानिका झील वगैरह, तो इधर नहीं आ पाता है पिग्मीज। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं? विश्वोत्तरेखीय वर्षा वन। कौन से वन? रेन फॉरेस्ट, जिनकी ऊंचाई काफी ऊंची होती है। इतने घने वन हैं वो कि उसके अंदर पैदल चलना बहुत मुश्किल है, जगह नहीं नीचे। छोटे से स्थान पे बहुत सारी प्रजातियां क्या हो जाती है, वहां पे उत्पन्न हो जाती है, और उनमें सूर्य की धूप लेने के लिए उनमें होड़ मची रहती है, जिससे क्या होता है, उस होड़ के लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी घने जंगल है। कौन से जंगल? रेन फॉरेस्ट। मुख्य यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मजबूत लकड़ी के। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे रोज बरसात होती है, किस पे? भूमध्य रेखा पे। मजबूत लकड़ी होती है इनकी, जैसे कि क्वेब्रेको, महोगनी, ठीक है ना। इसे कई वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों पे मुख्य रूप से जनजाति कौन सी रहती है? पिग्मी जनजाति। इस जनजाति की मुख्य विशेषता क्या है भाई? ये क्या होते हैं पिग्मीज? बौने होते हैं ना, कद में छोटे होते हैं। बौने होते हैं ये, बौने। बौने मतलब इनकी हाइट जो है मैक्सिमम 3 से 4 फीट मैक्सिमम होती है, बिल्कुल छोटी हाइट के होते हैं, लेकिन बड़े फुर्तीले होते हैं और बहुत ही यूं कह सकते हैं कि अच्छे शिकारी होते हैं। 4-5 पिग्मीज मिलके बड़े स्तनपायी को का शिकार कर लेते हैं। 3-4 फीट के होते हैं केवल। तो पिग्मीज ज्यादातर जीवन कहाँ गुजारते हैं? ये पेड़ों पे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो पेड़ों पे जैसे जो कीड़े मकोड़े या जैसे छिपकली वगैरह कुछ कीड़े, उनको भी ये लोग खा लेते हैं। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पे है? मध्य अफ्रीका में, मुख्य रूप से कांगो गणराज्य में या कांगो नदी घाटी में। और कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। तो ये होगी आपका पिग्मी। अब आते हैं, देखिए ऊपर थोड़ा। अब देखिए, यहाँ पे अंगोला हो गया, फिर बाद में कौन सा कंट्री आता है? गेबोन, इधर कैमरून, इधर कौन सा? नाइजीरिया। तो अब आते हैं हम नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया में कौन कौन जनजातियां पाई जाती है भाई? देखिए ये नाइजीरिया है हमारा, यहाँ पे ऐसे। ये नाइजीरिया है, और फिर ये कैमरून है। ठीक है, इधर डीआरसी है, नाइजीरिया और कैमरून। मैं कंट्री के नाम लिख रहा हूं अभी। अब देखिए, नाइजीरिया में मुख्य जनजाति कौन सी है? फुलानी। फुलानी अफ्रीका का सबसे बड़ा आदिम जनसमूह। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी अफ्रीका में? अभी बताऊंगा। सबसे बड़ा जनसमूह इस जनजाति में है, अफ्रीका का सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जनजाति होगी? फुलानी। एक चीज साथ में याद आ गई, यहाँ पे है सूडान। सूडान में 2 जनजातियां हैं,
फूला फूला जनजाति है, ठीक है ना। एक जनजाति बताऊंगा बाद में भी आपको। तो फूला जनजाति, फुलानी से याद आ गया इसलिए। तो फुलानी कहाँ पर है? नाइजीरिया में, ठीक है। अब देखिए, अब नाइजीरिया के इधर ये कौन सा कंट्री है? कैमरून। और इधर कौन सा कंट्री था भाई? यहां पे है बेनिन, यहां पे है टोगो, यहां पे है ये फुलानी है, यहां पे है बेनिन, टोगो, घाना, कोट दी आइवरी, ठीक है। और यहां पे है कोट दी आइवरी, कौन सा है? लाइबेरिया, है ना। और यहाँ पे ये कौन सा है इसके ऊपर? सियरा लियोन, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा जाता है? ये सेनेगल। और सेनेगल के बीच में कौन सा कंट्री है? गाम्बिया। ये कंट्रीज देखिए, कभी ना कभी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप जरूर करेगा। इनके क्रम पूछ सकता है इन कंट्रीज का, ठीक है ना। कौन सा कंट्री कहाँ पर है, क्योंकि काफी पास पास में छोटे छोटे कंट्री, इसलिए। अब यहाँ पे जनजातियां हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं ये। देखिए अब इसके बाद में, सॉरी, यहाँ पे गिनी बिसाऊ भी है ना, गिनी बिसाऊ है। उसके बाद फिर सियरा लियोन, देखिए सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लाइबेरिया, फिर आइवरी कोस्ट, फिर घाना, फिर टोगो, फिर बेनिन, और फिर नाइजीरिया, और फिर ये कैमरून, ठीक है। अब देखिए आगे। तो यहाँ पे एक तो है होगी फुलानी जनजाति है, ये यहाँ की मुख्य जनजाति है। कहाँ की मुख्य जनजाति है भाई ये फुलानी? नाइजीरिया की, ठीक है। लिख लेंगे उधर अपन। अब देखिए, अब आते हैं इसमें एक जनजाति और यहाँ पे है, जो कहां पे स्थित है? नाइजीरिया और बेनिन में। ये यहां पे दोनों में आ गई ना, नाइजीरिया और बेनिन में स्थित है। एक जनजाति है जो नाइजीरिया और कैमरून में स्थित है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई योरूबा या योरूबो। योरूबा जनजाति है भाई ये। योरूबा जनजाति कहां पर निवास करती है? नाइजीरिया और बेनिन में। नोट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है। नाइजीरिया और बेनिन में, पास में बेनिन है, इधर पश्चिम में इसके नाइजीरिया के। जनजाति कौन सी है? योरूबा। कहां निवास करती है? नाइजीरिया और बेनिन में। और नाइजीरिया और कैमरून में निवास करती है इग्बो या इग्वा। इग्बो जनजाति कहां निवास करती है? नाइजीरिया और कैमरून में। और योरूबो कहां करती है? नाइजीरिया और बेनिन में, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आइए। अब आते हैं हम, देखो बेनिन हो गया। अब देखिए बेनिन में एक जनजाति और है, इसका नाम क्या है? फॉन। ये बेनिन में जनजाति निवास करती है, यहां पे निवास करती है बेनिन में, यहां पे इस जगह। थोड़ी और कलर से कर देता हूं इसको मैं। ये यहां पे, इसका नाम क्या है? फॉन जनजाति। कहां पर है फॉन जनजाति? बेनिन में। देखिए फॉन जनजाति की विशेषता क्या है? फॉन जनजाति देखो, इसको पहले क्या बोलते थे? दमोही। बेनिन को पहले क्या बोलते थे? दमोही। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्टर, उसका नाम क्या है? दमोही है।
वहां पे जनजाति निवास करती है फोन। कौन सी? फोन जनजाति। ठीक है, तो फोन जनजाति क्या है, यहाँ पे इसकी जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा योद्धा है, यानी महिला योद्धा वाली जनजाति कौन सी है? फोन। कहां पे है? बेनिन में। यहां की महिलाएं इतनी ज्यादा योद्धा थी या लड़ने में कुशल है कि यहाँ के पहले के समय में यहाँ के राजा ने महिलाओं की एक सेना बनाई थी अलग से, और वो महिलाओं की सेना युद्ध में, जनजाति में आपस में युद्ध होता था तो युद्ध में सब पुरुषों से आगे रहती थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है फोन जनजाति की? दमोह सेक्टर के यहाँ पे इसको क्या बोलते थे? दमोह के अमेजन भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? दमोह के अमेजन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, दमोह के अमेजन। या फोन कहां पे है भाई? बेनिन में है। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए अब इसके बाद में कौन सा कंट्री है? टोगो। फिर ये कौन सा कंट्री है? घाना। ये वाला कौन सा है? टोगो। ये वाला कौन सा है? घाना। ये वाला कौन सा है? कोट दी आइवरी। ठीक है, या इसको अपन आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं, कई बार कोट दी आइवरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जनजाति आती है यहाँ पे, कहां पे? घाना में। टोगो हो गया, बेनिन हो गया, सही तो है ये। ओ सॉरी, ये देखिए ये घाना में, मध्य घाना में कौन सा कंट्री है ये? घाना। यहां पे एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? अशांति। इसका नाम क्या है? अशांति। ये जनजाति है भाई, कहां पे है? घाना में है। नाम क्या है इसका? अशांति जनजाति है ये। कहां पे है? लिख देता हूं नाम में छोटा सा धीरे से, घाना में। कौन सा कंट्री है ये? ये घाना है। और ये कौन सा था? लिख दिया ना, बेनिन। ये बेनिन है भैया ना। ये कौन सा कंट्री है? घाना। घाना में कौन सी जनजाति है? अशांति। घाना में कौन जनजाति है? मध्य घाना में। घाना की राजधानी क्या है? अकरा, जो कहां पे? अटलांटिक महासागर के तट पे है। लेकिन ये कहां पे है? अशांति कहां रहती है? मध्य घाना में। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पे देखो, घाना के ऊपर एक कंट्री है, उसका नाम क्या है भाई? बुर्किना फासो। ठीक है, चलिए उससे पहले इस पे आ जाते हैं हम। फुलानी हो गया नाइजीरिया में, योरूबा हो गया और इग्बो हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक जनजाति है जो मैंने कहा था सबसे बड़ा जनसमूह है अफ्रीका का, ये मैंने यहां लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए जनजाति कहां से कहां है? नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया ऊपर जस्ट क्या है? नाइजर, फिर चाड और कैमरून और घाना तक। घाना में भी है। और कुछ जनजाति कहां है इसकी? सूडान में भी है इसकी कुछ शाखाएं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कितने बड़े एरिया में हो गया ना, सबसे बड़े एरिया में यही निवास कर रही है। पिग्मी ज्यादा बड़े एरिया में नहीं है, इससे बड़े एरिया में कौन सी है? हेसा। इसका नाम क्या? जनजाति का नाम? ये जनजाति है भाई, यहां से ऐसे निवास करती है पूरा ये। ठीक है, ये जनजाति का नाम क्या है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दमोह के अमेजन में लिखा ब्लू कलर में, तो ये इधर वाले हैं। और ये हैसा जनजाति कहाँ निवास कर रही है? इस पूरे एरिया में। हैसा भी बोलते हैं इसको,
हौसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसकी विशेषताएं लिख लें। कौन कौन से कंट्रीज में, कंट्रीज के नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून, घाना और सूडान में भी। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं हम? हौसा जनजाति की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ निवास करती है? नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून और घाना और सूडान में, ठीक है। सबसे बड़ा, अब इसकी दूसरी विशेषता लिखते हैं इसकी। सबसे बड़ा क्या है? जन समूह है ये, यानी सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? अफ्रीका में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है अफ्रीका में? हेसा जनजाति। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अफ्रीका का सबसे बड़ा आदिम जनसमूह या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हेसा। कहाँ पाई जाती है? कंट्रीज लिख दिए, नाइजीरिया वगैरह। देखिए एक चीज और बताना भूल गया आपको मैं, पिग्मी। ये जो पिग्मीज है ना, पिग्मीज को क्या कहते हैं पता है? पिग्मीज को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो पिग्मीज क्या है? जैसे वो सबसे बड़ी जनजाति है ना, वैसे ही सबसे, देखो मैंने यहां कहा था आपको प्राचीन जनजाति, तो मैंने बुशमैन भी कहा था, ठीक है। पिग्मी के लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो पिग्मी भी क्या, एक पुरानी जनजाति है, ठीक है, इतना काफी। अब देखिए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? हौसा, ठीक है। हाँ, पिग्मीज को जो बोला जाता है वो ये समझ लिए कि मानव जो सभ्यता जो प्रारंभ हुई उसकी उत्पत्ति का वो माना जाता है इसको, पिग्मी जनजाति को, गोतक, ठीक है ना। उसका गोतक माना जाता है पिग्मी जनजाति को, मानव सभ्यता के ना, मानव के लिए। तो अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वापिस यहाँ पे, देखो ये कौन सा कंट्री था? घाना था। इसके ऊपर कौन सा कंट्री है? देखो इनके ऊपर एक कंट्री है, उसका नाम है बुर्किन फासो। यहाँ पे इधर तो गिनी है और यहाँ पे है बुर्किन फासो, और यहाँ पे कौन सा कंट्री आ जाता है? यहाँ पे ये माली। ये यहाँ पे इधर से लेके ऐसे ये बहुत बड़ा कंट्री है, माली आ जाता है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। इधर ये कौन सा है? नाइजीरिया के ऊपर ये नाइजर हो गया, ठीक है। नाइजीरिया के ऊपर नाइजर, नाइजर नदी कहां से आती है? यहां से आती है, माली कंट्री से होती हुई फिर कहां जाती है? नाइजर में, और फिर नाइजीरिया में, और फिर कहां 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 गिराती है अपना पानी? गिनी की खाड़ी में। कहां जाती है? गिनी की खाड़ी में, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा है माली क्योंकि यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं जो इस कंट्री में, दोनों कंट्री में निवास करती है, बुर्किन फासो में और इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे एक जनजाति है जो घाना में, फिर घाना में अशांति हो गया ना। अब देखिए आगे, ये बुर्किन फासो में और माली में, इसकी सीमा पर एक जनजाति है, इसका नाम है डोगोन। यहीं पर एक जनजाति है, इसका नाम है डोगोन बोरो। एक जनजाति इसका नाम क्या है जो कहां निवास करती है? बुर्किन फासो है ना, ये बुर्किन फासो और माली के यहाँ पे इसकी सीमा में दोनों जगह निवास करती है, ठीक है ना, बुर्किन फासो में और माली में।
तो इसका नाम तो क्या है? और एक जनजाति और, उसका नाम क्या है? माली। माली कंट्री उसके नाम पे, तो माली जनजाति भी है। और कौन सी है ये? डोगोन, बाम्बरा, ठीक है ना, बाम्बरा, डोगोन और बोरो। तो ये कौन सी जनजाति है, लिख देते हैं इसको हम। माली है भाई ये कौन सी है? बाम्बरा। ये दो जनजातियां कहां पर है? माली की और बुर्किन फासो की किस पर? सीमा पे, यानी कि दोनों कंट्रीज में ये निवास करती है। कौन कौन सी? कौन सी बताई थी? डोगोन, ठीक है ना। बाम्बरा तो कहां पर है? बाम्बरा तो कंप्लीटली किस में है? नाइजीरी, इसमें माली में। और माली और थोड़ा सा इधर बुर्किन फासो में हल्का सा कम करती है, लेकिन ये जो दो जनजातियां कहां करती है ये पूरी तरह है? माली में और बुर्किन फासो में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट देख ले लीजिए। ये कौन सी थी भाई, बताई थी मैंने अभी आपको, ये वाली कौन सी थी? डोगोन। इनको इधर लिख लेते हैं एक साथ ही, है ना। थोड़ा स्लो चल रहा है यार। देखिए यही लिख लेते हैं ना। इसका नाम तो क्या है? डोगोन। इसका नाम क्या है? बोबो। ये चारों जनजातियां कहां पर है? माली और बुर्किन फासो की सीमा पे। इधर लिख देते हैं ऊपर में। माली और बुर्किन फासो में। समझ जाओगे ना। ये चारों जनजातियां कहां पर है? माली और बुर्किन फासो में है ना। बोबो, डोगोन, बाम्बरा और माली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा कंट्री था, थोड़ा जगह नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे एक जनजाति है मंडी का, जो जो अटलांटिक तट के सारे सारे जो कंट्री है, कहां से शुरू जाती है? गिनी बिसाओ से। गिनी बिसाओ, गिनी, फुटा जालोन जाना पे, गिनी बिसाओ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, ठीक है, आइवरी कोस्ट तक। यानी कहां से? सेनेगल से लेकर के आइवरी कोस्ट तक वो जनजाति निवास करती है। उसका नाम क्या है? एक बार मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं ताकि अपने पास जगह मिल जाए। ये कौन सी थी भी घाना में? अशांति कहाँ पे थी? ये घाना में लिखा है मैंने। घाना में अशांति जनजाति कहाँ पर है? घाना में, ठीक है। थोड़ा यहाँ स्पेस के लिए निकाला मैंने जगह। अब देखिए कहां से कहां तक है? सेनेगल से लेकर के ये जनजाति कहां तक निवास करती है? कोट दी आइवरी तक, दिख रहा है। यहां से लेकर के यहां तक निवास करती है। भाई कौन सी जनजाति है ये?
मंडी का जनजाति, कहाँ से कहाँ निवास करती है? दिख रहा है आपको ये एरिया पूरा है ना, पूरा कंट्रीज के नाम लिख दूंगा अभी मैं, चलो लिख देते हैं। मंडी का जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है भाई ये? सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो मंडी की जनजाति कहाँ निवास करती है? इस पूरे एरिया में ये कंट्रीज हैं इसके। दिख जाएगा ना आपको, मंडी की जनजाति कहाँ निवास करती है? यहाँ पे, कहाँ पे, कौन कंट्री में? इन कंट्रीज में निवास करती है मंडी की जनजाति। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण जनजाति है ये भी। ये निशान, ये एरो याद रखिएगा, कहीं इसको इसमें समझ लो आप, है ना। किधर जा रहा है ये? इधर जा रहा है ये। मंडी का जनजाति हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, ये कौन सा कंट्री था? सेनेगल। सेनेगल में एक जनजाति है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? वोलोफ। ये सेनेगल में यहां पे, दिख जाएगा कौन सा कंट्री है? सेनेगल। सेनेगल में एक जनजाति है, इसका नाम क्या है? वोलोफ। इसको यहां लिख देता हूं ऐसे। ओह शिट, डोगोन है ये ना। देखिए, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लीजिएगा। ये हो गया इधर, है ना। कौन सी जनजाति है ये? वोलोफ। वोलोफ कहाँ पे है? वोलोफ सेनेगल में। वोलोफ कहाँ पर है? ये लिख देता हूँ, सेनेगल। वोलोफ कहाँ पर है भाई? सेनेगल में। ठीक है, वोलोफ कहाँ पर है? सेनेगल में। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। वोलोफ सेनेगल में एक डेजर्ट पाया जाता है, उसका नाम है लोमपालो। लोमपालो डेजर्ट, लोमपालो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? सेनेगल में। और लोमपालो
डेजर्ट की विशेषता क्या है? वहां पे उसकी जो रेत है वो कौन से कलर की है? ऑरेंज कलर की, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ऑरेंज डेजर्ट। और दूसरी विशेषता क्या है? अफ्रीका का सबसे छोटा मरुस्थल है, मात्र 18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या नाम है? लोमपोलो। लिख देता हूं मैं। लोमपोलो लोमपोलो डेजर्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ओरेंज डेजर्ट भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं वे ओरेंज डेजर्ट? लोमपोलो को। दिख जाएगा आपको। ऑरेंज डेजर्ट यानी कि नारंगी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? लोमपोलो। कितने वर्ग किलोमीटर में? 18 वर्ग किलोमीटर में। कहाँ पे है? सेनेगल में। सेनेगल में लोमपोलो ऑरेंज डेजर्ट है, जहां पे निवास करती है कौन सी जनजाति? वोलोफ। सेनेगल की एकमात्र जनजाति कौन सी है? वोलोफ। ये लिखा है हमने, सेनेगल, ठीक है। वोलोफ निवास करती है कहाँ पे? सेनेगल में। दिखा दिया मैप से मैंने। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं पश्चिम की ओर। यहां पे ये वाला जो एरिया है, यहां पे एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है हेमाइट्स। हेमाइट, देखिए, होटेनटॉट, कालाहारी और हेमाइट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप कर चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हेमाइट्स कहाँ निवास करती है? बताइए कहाँ निवास करती है? किस एरिया में? अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में। कहाँ निवास करती है हेमाइट्स? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। कौन? हेमाइट्स। इसका आंसर क्या हो गया? क्या आएगा इसका आंसर? अगर क्वेश्चन आप पूछा है, कहीं पूछता है तो देखो, मैंने पहले आपसे शुरुआत में कहा है कि जनजातियों का कंट्री पूछेगा या फिर एरिया पूछेगा, जैसे कि ये पूछा है। हेमाइट्स अफ्रीका में निवास करती है। ABCD दे दिया। उत्तर पश्चिम, पूर्वी, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऐसे दे दिया। तो कौन सा आंसर होगा इसका? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में कौन सी जनजाति है? हेमाइट्स। जैसे सपोज वोलोफ जनजाति निवास करती है, अब ये कंट्री में है तो कंट्री पूछ सकता है, सेनेगल में करती है, घाना में करती है, नाइजीरिया में करती है, या कहाँ करती है? नाइजर में करती है, या कांगो में करती है, पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे मान लो, कौन सी जनजाति थी बड़ी? मंडी का। मंडी की जनजाति बड़ी है। जैसे हेमाइट्स है मोरक्को में, पश्चिमी सहारा में यहाँ फैली हुई है जनजाति हो, तो वैसे ही मंडी का जनजाति क्या है? बड़ी जनजाति है। कहाँ निवास करती है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि मंडी का जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप क्या बोलोगे? पश्चिमी तटीय अफ्रीका में। तटीय अफ्रीका है ये रहा। यहां से लेके सेनेगल से लेके कहां तक? बुर्किन वो आइवरी कोट दी आइवरी तक। कौन सी? मंडी का जनजाति, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, एक जनजाति ऐसी है जो अफ्रीका में बहुत सारे भागों में अलग अलग टुकड़ों में निवास करती है। बंटू। बंटू जनजाति उत्तर में भी करती है, पूर्व में भी करती है और मध्य में भी करती है, ठीक है। लिख देंगे अभी। अब देखिए, अब आते हैं सहारा मरुस्थल की जनजातियां हमारी।
सहारा मरुस्थल में बताया था आपको 3 जनजातियां हैं ऊपर की ओर मुख्य रूप से। कौन कौन सी बताइए? बर्बर, ठीक है, तुआरेग, ठीक है, बेंदुइन। तो 3 जनजातियां मुख्य रूप से है। यहां लिख देते हैं सहारा की जनजातियां, इसमें जगह नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए। चलो उससे पहले अपन ये लिख देते हैं इधर वाली जनजातियां। देखो यहां पर मिस्र में कौन सी जनजाति है? फेला है ना? फेला किसे कहते हैं? मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फेला भी कहते हैं ना। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? फेला। फेला है, यहां पे है, ठीक है। उसके बाद में जनजाति है बद्दू, जो कहां पाई जाती है? अल्जीरिया और लीबिया के मरुस्थल में। बद्दू जनजाति, ठीक है, अल्जीरिया और लीबिया के मरुस्थल में पाई जाती है। उसके बाद देखिए 3 जनजातियां बताना आपको भूल गया, उसको भी लिखेंगे है ना, मैं लिख देता हूं यहीं पे ही। देखिए ये सहारा मरुस्थल में कौन कौन जनजातियां हैं? पहली तो है बर्बर, दूसरी है तुआरेग, ठीक है, बर्बर, बर्बर, तुआरेग और बेंदुइन। बेंदुइन कहां करती निवास करती मुख्य रूप से? ये सहारा में। कहां करती हुई जनजातियां निवास? ये तीनों जनजातियां निवास करती है सहारा में। ठीक है, देखिए हमारी लगभग सारी जनजातियां हो गई है। इनसे बाहर कोई जनजाति नहीं जाएगी किसी भी एग्जाम में, जहां तक मेरा अंदाजा है। इनको आप कंट्री, मैंने कहा याद करने का, सिर्फ क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, जरा जरा या तो एरिया पूछेगा या फिर कंट्री पूछेगा कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो अब एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा इनको, डायग्राम ऐसे आउटलाइन बना करके किस एरिया में कौन सी जनजाति है, आपको आसानी से जनजातियाँ सारी ये याद हो जाएगी, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक्स।